इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि जंग लड़ने आते हैं और ये मैच उस जंग में सबसे बड़ा था। बात है साल 2010 के एशिया कप में हुए इस आइकॉनिक मैच की जिसे विटनेस किया था श्रीलंका के डैम्ब्यूला स्टेडियम में। तो उसका सिक्का अफरीदी के फेवर में गिरा और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया क्योंकि श्रीलंकन ग्राउंड्स में अंडर लाइट्स चेज करना आसान नहीं होता। ऊपर से पाकिस्तान के ओपनर सलमान बट और इमरान फरात ने इंडियन बॉलर्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहला ओवर प्रवीण कुमार ने डाला और मैच की शुरुआती वाइड से होती है। दूसरे ओवर में बट ने नेहरा जी को इस पारी का पहला चौका मारा जिसके बाद बैक टू बैक चौके आते हैं, कुछ बढ़िया टाइमिंग से तो कुछ लक से। वैसे तो पाकिस्तान के लिए चौके आ रहे थे पर इंडिया के लिए एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने सिंगल्स को कंट्रोल करके रखा था जिससे कि पावर प्ले में पाकिस्तान की एक टिपिकल ओडीआई वाली स्टार्ट होती है। लेकिन इस स्टार्ट का प्लस पॉइंट ये था कि पाकिस्तान ने विकेट एक भी नहीं गंवाई थी और इंडिया का जो पहला ब्रेक थ्रू था वो 17वें ओवर में मिलता है जहां भज्जी ने इमरान फरात को आउट किया जिसमें सहवाग का ये एफर्ट भज्जी से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। पर दूसरे एंड से सलमान बट के इरादे कुछ और ही थे। इस विकेट का उन पर ज्यादा कुछ असर दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्होंने इंडियन बॉलर्स पर काउंटर अटैक जारी कर दिया और उनके इस काउंटर अटैक को शोएब मलिक का सपोर्ट मिला। लेकिन फिर 29वें ओवर की लास्ट बॉल पर ज़हीर खान ने इस ग्रेटेस्ट डिलीवरी के साथ स्ट्राइक किया जिसने कि शोएब मलिक को वापस भेज दिया और इसके ठीक बाद इंडियन बॉलिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जहां रविंद्र जडेजा अपनी फील्डिंग मास्टर क्लास के चलते सलमान बट को आउट ऑफ नोवेयर रन आउट कर देते हैं जो कि 74 रन बनाकर इंडिया की सबसे बड़ी सिरदर्द बने थे। और जैसे ये रन आउट हुआ पाकिस्तान वाले बौखला उठे। सलमान बट के बाद उमर आमीन भज्जी का शिकार बने जहां एक बार फिर से स्लिप में कोहली का एक माइंड ब्लोइंग एफर्ट देखा जाता है। इसके बाद जड्डू ने एक बार फिर से स्ट्राइक किया जहां उनकी इस ग्रेटेस्ट स्पिन के आगे उमर अकमल धोनी के हाथ में ही कैच दे बैठे। इस कोलैप्स को आप इस स्कोर कार्ड की मदद से और अच्छे से समझो। 29वें ओवर में जब शोएब मलिक आउट हुए तब पाकिस्तान का स्कोर 144 था। इसके बाद ठीक 2 रन और बने थे कि सलमान बट का अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया। फिर 159 पर चौथी विकेट गिरी और 196 पर पांचवी। पर इसके बाद कैप्टन बूम बूम अफरीदी ने आकर कुछ लंबे छक्के मारे जहां उन्होंने मेनली हरभजन सिंह को टारगेट किया। अफरीदी का लक भी उस दिन उनके साथ था क्योंकि शुरू में ही उन्हें 2 मौके मिल गए थे। पहला तब जब जड्डू की ये बॉल इतना घूमी कि अफरीदी के बैट की एज लेकर सीधा धोनी की तरफ जाती है पर धोनी उसे पकड़ नहीं पाते। फिर इसके बाद अफरीदी ने एक बॉल वापस ज़हीर खान की तरफ मार दी पर वो भी अपने फॉलो थ्रू में होने की वजह से उस कैच को पकड़ नहीं पाए। लेकिन इससे पहले कि अफरीदी ज्यादा कुछ डैमेज कर पाते 44th ओवर में प्रवीण कुमार ने उन्हें आउट कर दिया। ये इस मैच का सबसे क्रूशियल विकेट था क्योंकि भाई अफरीदी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि आखिरी के 6 ओवर्स में सबसे डेंजरस साबित हो सकते थे पर 32 बनाकर उन्हें भी वापस जाना पड़ा। अफरीदी के साथ प्रवीण कुमार ने अब्दुल रजाक को भी आउट करके डबल स्ट्राइक किया जिससे कि पाकिस्तान और ज्यादा स्ट्रगल में आ गई। लेकिन फिर कमरान अकमल की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड अटैक देखने को मिलता है जहां एंड में आकर उन्होंने 50 जड़ दी पर जैसे उनकी 50 पूरी हुई अगली बॉल पर प्रवीण कुमार ने उन्हें भी चलता कर दिया और ज़हीर ने इस बॉल के साथ अजमल को आउट करके 3 गेंदे रहते पाकिस्तान की पूरी टीम को पैक कर दिया। स्कोर कार्ड की बात करें तो पाकिस्तान ने 267 रन बना दिए थे और भूलकर भी स्कोर को कम समझने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि ये टाइम आज का नहीं बल्कि 2010 का था जहां पिचेस आज के मुकाबले इतनी फ्लैट नहीं हुआ करती थी। ना ही उस टाइम एक पारी के अंदर 2 बॉल यूज किया जाते थे यानी शुरू में स्विंग के साथ साथ एंड में रिवर्स स्विंग का खतरा भी होता था और उस टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग भी अपनी पीक पर थी। यूं कह लो कि आज के मुकाबले 100x ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिसका अंदाजा आपको उनके ओपनिंग स्पेल से ही लग जाएगा। इंडिया के लिए ओपन करने सहवाग और गंभीर की जोड़ी आती है और पहला ही ओवर डालने के लिए शोएब अख्तर खड़े थे जो कि इस मैच से पहले लगभग 13 महीनों तक इंजरी के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर थे और अपनी वापसी के लिए उन्हें खासकर इसी मौके का इंतजार था। पहली बॉल से अख्तर ने अपनी पीक पेस के साथ गेंदबाजी की और मैच की दूसरी बॉल पर सहवाग को एक जीवनदान भी मिलता है जहां वो ऑफ स्ट्राइक होने के चक्कर में रन आउट होते होते बच गए। सोचो इस गेंदबाजी में इतनी धार थी कि इंडिया के बैटर्स पहले 5 ओवर में सिर्फ 14 रन बना पाए थे और इस पारी का पहला चौका भी गंभीर के बैट से 6ठे ओवर में आता है। लेकिन वही सहवाग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका चैन कुली की मैन कुली वाला बैट ही चुरा लिया हो क्योंकि जो आदमी पहली बॉल से सिर्फ अटैक के लिए जाना जाता था उस दिन वो 19 गेंदों में सिर्फ 4 पर खेल रहा था और उनके बैट से जो पहला चौका था वो भी 8वें ओवर में जाकर आया था पर यह चौका भी उनके अगेंस्ट ही गया क्योंकि सहवाग जो कि पहले से अच्छे टच में नहीं लग रहे थे वो इस चौके के बाद इंजर्ड भी हो गए जहां उनके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन आ गया और दर्द उनके मुंह पर साफ दिखाई देने लगा। इसी दौरान गंभीर को भी एक लकी चांस मिलता है जब मोहम्मद आमिर की गेंद सीधा उनके पैड्स पर लगती है पर अंपायर बिली बाउडन पाकिस्तान की अपील को इग्नोर कर देते हैं जबकि ये बॉल सीधा जाकर लेग स्टंप से टकराती। लेकिन फिर जल्दी पाकिस्तान को खुशी का मौका मिलता है क्योंकि सहवाग जो कि अपने करियर के वर्स्ट डे में बैटिंग कर रहे थे वो 31 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर अब्दुल रजाक इस बॉल पर कोर्ट बिहाइंड आउट हो गए। एंड फिर इसके बाद एंट्री होती है विराट कोहली की जो कि अभी किंग नहीं बने
बने थे। पर आमिर की बॉल पर मारे इस चौके से आप समझ ही सकते हो कि कोहली किस इंटेंट के साथ बैटिंग करने आए थे। क्रीज पर अब दिल्ली के 2 लौंडे थे जिन्हें की इंडिया को इस मुश्किल टाइम से बाहर निकालना था। गंभीर ने इस मिशन को लीड किया और कोहली उनका साथ दे रहे थे, लेकिन फिर 18 के स्कोर पर सईद अजमल की गेंद विराट कोहली को बोल्ड कर देती है। कोहली बिल्कुल खुश नहीं थे और पूरे रास्ते में वो पता नहीं किन किन की माँ बहनों को याद करते हुए जा रहे थे। वहीं कोहली की जगह नंबर 4 पर एंट्री होती है कैप्टन MS धोनी की, और यहाँ से इन दोनों ने मिलकर वही काम किया जो कि इन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में किया था, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ पार्टनरशिप बिल्ड की बल्कि रन्स भी एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बनाए। गंभीर ने अपनी 50 पूरी कर ली, वहीं MS धोनी बाहर निकल कर पाकिस्तानियों को सामने मारे जा रहे थे। इसी दौरान गंभीर को एक मौका और मिलता है जब 69 के स्कोर पर उनका ये शॉट सीधा मोहम्मद आमिर की झोली में गिरता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। और पता है पाकिस्तान के जले पर गंभीर ने ऊपर से नमक भी छिड़का, जब इसके बाद उन्होंने ये छक्का भी जड़ दिया। पाकिस्तान वाले इस पार्टनरशिप से परेशान थे और जब ये कैच छूटा तब तो उनकी इरिटेशन पीक पर पहुंच गई, और फिर यही इरिटेशन इस हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, जहां कमरान अकमल और गौतम गंभीर इतना पास आ गए थे कि बस एक दूसरे की चुम्मी लेने वाले थे। हुआ ये कि सईद अजमल की बॉल पर गौतम गंभीर बीट हो गए और 100 में से 10 कैच पकड़ने वाले विकेट कीपर कमरान अकमल ने लकीली इस गेंद को पकड़ लिया था। अब विकेट मिल नहीं रहे थे तो डेस्परेशन में आकर पाकिस्तान के खिलाड़ी जोरदार अपील करते, जिसमें कमरान अकमल तो इतने श्योर थे जैसे कि अल्ट्राज का इजाद उन्हीं ने किया हो। लेकिन सामने खड़े बिली बाउडन भी गजब के अंपायर हैं। उन्होंने न सिर्फ उस अपील को रिजेक्ट किया बल्कि उसी मोमेंट पर ड्रिंक्स का इशारा करते हुए पाकिस्तान को उन्हीं के मुंह पर इग्नोर कर दिया। बस इसी बात पर पाकिस्तान वाले भड़क उठे और कमरान अकमल गौतम गंभीर के साथ भिड़ गए। सोचो यार, जो खिलाड़ी अपने खुद के टीममेट्स को नहीं बख्शता वो इन पड़ोसियों को भला कैसे छोड़ देता। ये तो बिली बाउडन और MS बीच में आ गए थे, वरना गौतम तो काफी ज्यादा गंभीर हो गए थे। पर कहीं न कहीं झड़प का फायदा पाकिस्तान को होता है, क्योंकि इस झगड़े ने गोती भाई का दिमाग गर्म कर दिया और फिर उनका यही गुस्सा उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि 83 के स्कोर पर अजमल की गेंद ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। इसके बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है, जो कि अभी हिटमैन तो नहीं बने थे पर अंदाज वैसा ही था, क्योंकि उन्होंने आते ही सीधा अख्तर को अटैक किया। लेकिन इस मिनी अटैक को अफरीदी ने जल्दी ही खत्म कर दिया जब रोहित उनकी इस गेंद पर LBW हो बैठे। असल में गंभीर की विकेट इंडिया के कोलैप्स का रीजन बनती है, क्योंकि गंभीर के बाद रोहित और फिर रोहित के बाद MS धोनी भी अनफॉर्चुनेट डिसमिसल का शिकार बन गए। जब 56 के स्कोर पर मलिक इस डाउन द लेग जा रही बॉल को वो सीधा अपने स्टंप्स पर मार बैठे। अब पाकिस्तान यहाँ से हावी होती हुई दिखाई दे रही थी, और यहाँ में इस मैच का एक और हीटेड मोमेंट देखने को मिलता है जब अंपायर्स बॉल चेंज करने को कहते हैं, पर पाकिस्तान वाले इस डिसीजन के लिए ऑब्जेक्शन खड़ा कर देते हैं, क्योंकि पुराने बॉल से उन्हें रिवर्स स्विंग मिल रही थी जिसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे। क्रीज पर अब रैना और जडेजा की जोड़ी थी, और आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि रनआउट के मामले में जडेजा की हिस्ट्री पहले से खराब है, क्योंकि इस क्रूशियल मोमेंट में भी जडेजा ने रैना को आधी पिच पर बुलाकर मना कर दिया। ये तो भला हो कि फील्डर का निशाना चूक गया, वरना रैना एक बड़े मार्जिन से रन आउट हो जाते। लेकिन इसके बाद जडेजा खुद को नहीं बचा पाए जब आग उगल रही सईद अजमल की ये गेंद उनके डंडे उखाड़ देती है। इंडिया टोटली बैकफुट पर आ गई थी, क्योंकि यहाँ से हमें 48 रन और चाहिए थे, पर गेंदें सिर्फ 28 बाकी थी। लेकिन ये मैच अब अपने असली क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने वाला था, जो कि हॉलीवुड की $1 बिलियन में बनी मूवी से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला था, क्योंकि यहाँ से रैना ने एक अनएक्सपेक्टेड काउंटर अटैक जारी कर दिया, और वो भी पाकिस्तान के की बॉलर सईद अजमल को चौका और छक्का मारकर। एंड देन इस मैच का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट आता है जब इंडिया को 22 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और भज्जी ने अख्तर की इस बॉल को स्टेडियम के दूसरे टियर में पहुंचा दिया था। इसके बाद जब 12 गेंदों में 16 रन चाहिए थे तब रैना ने भी अख्तर को एक और छक्का मारा, जिसने की उनकी और ज्यादा सुलगा कर रख दी, और फिर गुस्से में भरकर अख्तर ने भज्जी को 2 लगातार परफ्यूम गेंदें डाली, जो कि भज्जी के कान में से सीटी मारते हुए निकली। इस गेंद के साथ ही अख्तर का स्पेल खत्म होता है, पर भज्जी से बदला न ले पाने की वजह से वो बौखला उठे और फिर उनके साथ एक वर्बल फाइट में इन्वॉल्व हो गए। दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई और लोगों ने नेशनल टीवी पर इन दोनों को पंजाबी में एक दूसरे को खूब गलियाते हुए सुना। जो भी, और रैना और भज्जी ने इंडिया को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि आखिरी की 6 गेंदों में हमें अब सिर्फ 7 रन चाहिए थे। लेकिन तब इस मैच का एंटी क्लाइमैक्स आता है जब दूसरी गेंद पर रैना स्ट्राइक लेने के चक्कर में रन आउट हो गए और ये मैच एक बार फिर से बीच में आकर फंस गया। इसी बीच भज्जी और अख्तर अपने में ही लगे पड़े थे, उन्हें मैच से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे। ये लास्ट ओवर मोहम्मद आमिर का था और रैना के बाद अगले बैटर प्रवीण कुमार थे, जिन्होंने आते ही पहली बॉल पर दुक्का भाग लिया और फिर अगली बॉल पर सिंगल लेकर भज्जी को स्ट्राइक पर ला दिया, और फिर 5वीं बॉल पर भज्जी के बैट से आइकॉनिक 6 आता है, जिसने इंडिया को यह हाई थ्रिलर मैच जितवा दिया था। और फिर भज्जी बबर शेर की तरह चौड़ी छाती करके पाकिस्तानियों को घूरते हैं
और कहते हैं कि पंजाबी आ गए ओए।